जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी जो है 2-3 दिन से मैं इस चीज़ों से दूर था और जानकारी ले रहा था हर तरह से कि क्या जानकारी मिलती है, क्या अपडेट आता है उसके बाद। क्योंकि देखिए रोज़ रोज़ वीडियो ला करके आप लोग को सांत्वना तो मिल जाता है, लेकिन जब तक मेरा ये मानना है कि जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो या कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना हो तब तक आप लोगों के पास ना आऊँ। क्योंकि आप लोग भी अपने लाइफ में व्यस्त हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो बिना मतलब का वीडियो लाया जाना और ये बातें बताना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज 2-3 दिन हो गया, मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ बताया जाए, क्योंकि इस बीच में ना बड़ी उधेड़-बुन की बातें बनी हुई है। और क्योंकि शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है कुछ दिन पहले, आप लोग जो सुने होंगे, संजय सर बोले थे कि संजय सर के एक ऑडियो आया था कि वो बोले थे कि देखिए जो थर्ड राउंड होगा वो ख़त्म करके 7वें चरण के लिए जो सीट बच जाती है उसको 7वें चरण में शिफ्ट किया जाएगा। और शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है, जो आप लोगों ने सुना ही होगा निश्चित रूप से, परसों उनका बयान आया है कि मुझे चरण नहीं बढ़ाने हैं किसी भी कंडीशन में। जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको इसी में मौका दे करके जो भी सीटें खाली है उसको भरा जाएगा। तो देखिए जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं, मंत्री या जो भी हैं जो इससे संबंधित है, उनके अपने बयानों में इतना वेरिएशन है, एकता नहीं है। एक बयान होना चाहिए, अगर सभी की बातें एक है तो एक ही बयान आना चाहिए। ऐसा नहीं शिक्षा मंत्री ये बोल रहे हैं कि मैं चरण नहीं बढ़ा सकता हूँ। जो प्रधान सचिव हैं संजय सर, वो बोल रहे हैं कि जो थर्ड राउंड होगा उसके बाद जो सीटें बच जाती है। इसी लोभ में हमारे कोर कमेटी के जो भी सदस्य या अध्यक्ष हैं, वो लोग प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग ये मान रहे हैं कि संजय सर ने इस तरह की बातें बोल दी कि ये थर्ड राउंड के बाद जो सीटें बच जाती है उसको 7वें चरण में ऐड करके और 7वें चरण में कुछ सीटें ला करके मैं आप लोगों को मौका दे दूँगा। तो ये लोग इस लोभ में पड़े हैं। इन लोगों को भी गलतियां नहीं है, क्योंकि ये लोग ये जानते हैं, क्योंकि संजय सर ने तो बोल दिया। इनको लगता है संजय सर ने जो बोल दिया, दुनिया में अब इस बातों में वेरिएशन नहीं आ सकता है। कुछ भी हो जाए, चाहे थर्ड वर्ल्ड वार क्यों नहीं हो जाए, लेकिन ये संजय सर के बातों में चेंज नहीं आएगा, इनको ये लगता है। जबकि इनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम भी एक इंसान हैं, आप भी एक इंसान हैं। आप भी इतने पढ़े लिखे, आप भी सोचिए कि ये शिक्षा मंत्री बोले या न बोले, या संजय सर बोले न बोले, 7वां चरण तभी आएगा जब सरकार बिहार टीईटी लेगी। बिहार टीईटी लिए बिना ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको 7वां चरण फ्रेश वैकेंसी दे दे। इसी 6ठे चरण में आपको मौका मिल जाती है तो बहुत अच्छा, और नहीं मिलती है तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, नहीं आएगा। क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद ने मना किया कि 7वां चरण नहीं आएगा। और 7वां चरण का जो आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं, बड़ी खुशी मना रहे हैं कि 7वां चरण तो जनवरी-फरवरी में आएगा। असल में वो 7वां चरण में जो 37,000 आपने स्टेट का जो देखा है कि स्टेट वालों के लिए 37,000 सीट है, उसी में कुछ सीट बढ़ाया जाएगा और लगभग 40,000 सीट स्टेट वालों के लिए 7वां चरण आएगा, जो जनवरी-फरवरी तक आने का चांस है। मान के चलिए ये कहा जा रहा है तो जनवरी-फरवरी हो, मार्च हो जाए, अप्रैल हो जाए या मई हो जाए, लेकिन आएगा ज़रूर। इस बात को सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये बात होगी भी, क्योंकि उन लोगों का ये अधिकार है। क्योंकि बिहार सरकार ने अगर स्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है तो बिहार सरकार पर ये दबाव बना सकते हैं कि जब आप एग्ज़ाम ले चुके हैं, मेरे पास सभी पात्रताएं हैं, तो आप मुझे जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे बैठा करके क्यों रखे हैं। तो ये निश्चित रूप से जायज़ भी है और उन लोगों का होगा भी। और इधर जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी, इनके मन में भी बड़े बड़े लड्डू फूट रहे हैं कि 7वें चरण तो आ ही रहा, अब हम लोग को आएगा भी। और देखिए फूटने भी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री है उनसे जब आप पूछेंगे कि सर 7वां चरण जो आएगा उसमें सीटेड दिसंबर जनवरी को मौका देंगे, एकदम देंगे, सबको मौका देंगे, हम सबको दे रहे हैं। तो उनको ये समझ ही नहीं है कि सीटेट क्या होता है और स्टेट क्या होता है। उनको ये समझ होती तो ऐसा बात नहीं बोलते, और अगर समझ होती, ऐसा बात बोल दिए तो इस पर अमल करते, वो ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल करके कुछ ना कुछ बताते ना कि 7वां चरण किसके लिए मैं लाऊंगा और नहीं लाऊंगा। आप तो बोलते हैं 7वां चरण लाएंगे, लाया भी जाएगा, सबको मौका भी दिया जाएगा, लेकिन क्या मौका दे रहे हैं आप? मौका आप दे क्या रहे हैं? जब 7वां चरण की बात आती है, पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब 7वां चरण की बात आती है तो उसमें सिर्फ स्टेट की बातें हुई है। वहाँ हम या आप कहीं भी लाई नहीं कर रहे हैं, कहीं भी नहीं है, आप लोगों को कहीं मौका नहीं मिलेगा। ये बात समझ लीजिए। जनवरी-फरवरी में आएगा 7वां चरण, आप लोग को तो लग रहा होगा 7वां चरण आएगा, मौका मिलेगा, लेकिन इस चीज़ को आप थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिए। 7वां चरण सीटेट के लिए नहीं आएगा। तो देखिए मेरा जो बात था कि मैं जो मेनली आप लोग के पास जो बात करने के लिए आया था
वो क्या बातें हैं, देखिए जो छठे चरण की बात है, 7वां चरण शिक्षा मंत्री बिल्कुल मना कर दिया है कि मुझे चरण नहीं बढ़ाने हैं, चरण नहीं गिनने, मुझे योग्य अभ्यर्थियों को नौकरियां देनी है। इधर लोग क्या हल्ला कर रहे हैं, जो भी मतलब अध्यक्ष हो या सदस्य हो, जो भी लोग ये हल्ला कर रहे हैं कि 7वां चरण में फर्जी हो रहा है, 7वां चरण में अदर स्टेट को नौकरी मिल रहा है। अरे भैया, ये 7वां चरण हमारे या आपके द्वारा नहीं किया गया, ये सरकार के द्वारा किया गया, और सरकार की ऐसी मंशा है कि 7वां चरण आएगी, ऑनलाइन होगा, डोमिसाइल होगा, सेंट्रलाइज होगा, तो मतलब धांधली नहीं होगा। लेकिन सरकार खुद चाहती है कि धांधली हो, इसीलिए तो सरकार आज के डिजिटल युग में, जहां सरकार का मेन मुद्दा डिजिटलाइजेशन है, पूरा संसार डिजिटलाइजेशन हो रही है, और वहां सरकार ऑफलाइन तरीके से गली गली भटक के आपको फॉर्म भरवा रही है। तो सरकार की मंशा भी समझिए ना। सरकार अगर चाहती है ऐसा, क्या सरकार के पास, हम लोग इतने कम पढ़े लिखे थे, इतना जानते हैं, और सरकार के पास दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आईएएस इंजीनियर है, तो उनको ये नहीं पता है कि ऑफलाइन होगा तो बहाली में मतलब निश्चित रूप से धांधली होगा। और परिणाम क्या निकल के आता है, जहाँ 90,000 सीट है, वहाँ पर आप जब देखेंगे इस चीज़ को, आप जब डाटा देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। डाटा देख लीजिए, जितना मतलब 50% लोगों को भी नौकरी, काउंसिलिंग कितना का हुआ, 26,000 का हुआ, और लगभग 36,000 सीट खाली है। इस चीज़ को देखिए, 23,000 टोटल सीट है 6 to 8 में, उसमें 11,000 का काउंसिलिंग हुआ है और 11,000 लगभग सीट खाली है, मतलब 50% 6 to 8 का देख लीजिए। और यहाँ पर लगभग 62,000 में 36,000 लगभग सीट खाली है। तो ये सब क्या है, सरकार इस चीज़ को नहीं मानती। असल में ये ऐसा सीरीज है कि जो सरकार को ख़त्म ही नहीं करना है। जो छठा चरण आप बहाली देख रहे हैं, आप लोग को लगता होगा कि छठा चरण खत्म हो जाएगा, 7वां चरण आ जाएगा। असल में सरकार इस चीज़ को ख़त्म ही नहीं करने वाली है। कैसे नहीं ख़त्म करेगी, आप लोग कहेंगे, देखिए 90,700, कभी 94,000, 91,000 इस तरह का आता है। 90,000 हम लोग मान के चलते हैं। 90,000 जो सीट है उसमें 38,000 ही पद भरा गया है। 38 ऐसा क्यों हुआ भैया, ये चमत्कार क्यों हो गया? अभी जो है 1200 नियोजन इकाई है, जो थर्ड राउंड की काउंसिलिंग होगी, वहाँ लगभग 1200 नियोजन इकाई में काउंसिलिंग होना है, जहाँ 11,000 सीट के लिए काउंसिलिंग होगा। सोचिए कि इतना पूरा बिहार का जितना भी शिक्षा का मतलब पदाधिकारी हो, मंत्री हो, सब जब भीड़ गया बहाली करवाना है ओपन काउंसिलिंग के थ्रू, तब जाके 38,000 पद भरा है। उसमें कम से कम 5-7,000 फर्जी होगा। अभी भी 1200 नियोजन इकाई का काउंसिलिंग, आपको क्या लगता है इसमें कैंसिल नहीं होगा, इसमें कहीं धांधली नहीं होगी? फिर उसको धांधली होगा 100-200 जगह, फिर उसको 4th राउंड करवाएगा, फिर 5th राउंड करवाएगा। बीच में कहीं एक राउंड के बीच में 6 महीना का समय लग गया तो वो आप समझिए एकदम बेड़ा गर्क है इस बहाली का। 2-4 साल तो वैसे ही लग जाएगा। तो आप लोग जागिए सब लोग कि सरकार क्या चाह रही है, उसकी मंशा को समझिए। जो थर्ड राउंड का काउंसिलिंग है, जहां छूटा हुआ है ठीक हो रहा है, लेकिन आप लोग जब तक दबाव नहीं बनाएंगे, आप लोग जब तक मिल के नहीं आज क्या हुआ, मतलब एक टीम अलग है, एक टीम अलग है। जैसे लग रहा है कि किसी मतलब सब लोग दियाद हैं और एक दूसरे को किसी न किसी कारणवश लड़ना है एक दूसरे से। जब आप लोगों का मिशन एक है कि सबों को नौकरी मिले, तो चरण छठा जब सरकार नहीं गिनना चाहती है चरण, तो आप या हम क्यों गिनेंगे छठे? देखिए, जो भी लोग 7वें चरण का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी उनसे विनती है कि अभी छठे चरण, देखिए प्रधान सचिव ने जो बयान दिया, उस बयान का जीरो वैल्यू है। क्योंकि जीरो वैल्यू है, जो मतलब इस एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने 7वें चरण से सख्त मतलब साफ मना कर दिए, तो उनका जो वक्तव्य है वो वहीं जीरो हो जाता है। अब 7वां चरण खत्म, तो बची आपके पास छठा चरण, जो 2014 में हो चुका है। उस रूल का अगर हम लोग हवाला दे करके सरकार पर थोड़ी सी दबाव बनाएं, रिक्वेस्ट करें, तो हो न हो आपको आवेदन का मौका दे देती है। और जिस दिन छठा चरण खत्म होगा, 7वां चरण अपने आप आएगा। मान के चलिए आपको इसमें नौकरी हो जाती है, बड़ी खुशी की बात है। नहीं होगी तो 7वां चरण तो आपके लिए रखा हुआ ही है ना। लेकिन जब छठा चरण खत्म ही नहीं होता और अभी से आप जो हल्ला करेंगे कि मुझे 7वां चरण चाहिए, तो ये सरकार कभी नहीं देने वाली है। शिक्षा मंत्री का साफ बयान है, 7वां चरण नहीं आएगा, छठे चरण में सीटें दिसंबर को मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप लोगों को अब सोचना है कि आपको जाना, देखिए मेरे कहने का ये मतलब था कि आप लोगों को जाना किन के साथ है, वो 7वें चरण वाले बाबा के साथ या छठे चरण वाले भैया के साथ। जो छठे चरण का सपोर्ट करते हैं उनके साथ आप सब अगर चलेंगे, हम लोग छठे चरण का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं पुरजोर तरीके से, तो निश्चित रूप से ये समझिए कि अगर मौका मिलेगा तो छठे चरण में ही मिलेगा। अगर 7वें चरण के साथ भी जाते हैं तो मुझे दुख नहीं है, लेकिन
आपको 2 से 3 साल इस समय को किसी तरह से काटना पड़ेगा। ये बात आप पहले समझ के चलिए। ज़रूरी नहीं है कि 2025 के इलेक्शन में सरकार टारगेट करके ये 7वां चरण बहाल कर भी दे, ऐसा नहीं है भैया। जब 7वां चरण आएगा तो 2025 का इलेक्शन सरकार 7वां चरण पे जीत भी जाएगी और उसको ले जा करके 30 तक ये मुद्दा ले जाएगी। तो समझिए 30 तक में आपकी उम्र का क्या होगा, आपके भविष्य का क्या होगा। तो इसीलिए जो 6ठे चरण का सपोर्ट करते, जो 7वें चरण का करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी हम लोग एक मिल करके 6ठे चरण का मतलब 6ठे चरण के लिए लड़ें, क्योंकि 2014 में इस तरह की बातें हो गई है तो अब होने का चांस है। जो भी मतलब अधिकारी हैं, अगर वो 6ठे चरण में मना करते हैं मौका देने से, तो क्यों मना करते हैं जब 2014 में ऐसा हो चुका है। असल में उसको मौका नहीं देने का मन है। अधिकारी क्या चाहते हैं कि भैया जब नए तरीके से फिर से इसको मौका दिया जाएगा तो उसको काम करना पड़ेगा, मेहनत होगा। क्यों मेहनत करना चाहेंगे वो? पेट फुला के बैठेंगे कुर्सी पर कि आपके लिए मेहनत करेंगे? तो हम लोगों को दबाव बनाना है, सरकार से मिलना है। तो इसलिए आप लोग 6ठे चरण का सपोर्ट करें और जो लोग 7वें चरण का सपोर्ट करते हैं उनको करने दीजिए। देखिए, इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद समझदार है, खुद समझिए इस चीज़ को कि कौन क्या चाहता है। लोग आपको 6ठे चरण 7वें चरण के नाम पे झगड़ा करवाएंगे, एक दूसरे से फूट डालेंगे ग्रुप में। जब आपका जो ग्रुप कमज़ोर हो जाएगा ना, तो आप निश्चित रूप से पहले ही हार जाएंगे। जब आपके परिवार में ही फूट हो तो आपका परिवार क्या आगे बढ़ेगा? घंटा। तो इसलिए आप लोग इस बात को समझे कि वो लोग चाहते कि असल में चाहते हैं कि सबको झगड़ा करवा दें और वो बीच में जो है थोड़ा बहुत पैसा लेंगे इधर उधर विद्यार्थियों से, उससे उसका जो है मलाई का मतलब दाम निकल जाता है। लेकिन इधर दिक्कतें होती है गरीब विद्यार्थियों को। तो आप लोग भी पढ़े लिखे हैं तो अपने स्तर से भी सोच सकते हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि आप लोग ज़्यादा चिंता न करें, 6ठे 7वें चरण में ना फंसें। आपको समय के हिसाब से जो उचित लगता है वो काम करें, क्योंकि 7वां चरण आने वाला नहीं, आपके पास ऑप्शन बच जाता है 6ठा चरण। अगर 6ठा चरण हम लोग दबाव बनाते हैं सरकार पर तो निश्चित रूप से मौका हम लोग को मिल सकता है। देखिए, आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आंदोलन का डेट फिक्स किया जाता है हमारे कमेटी के द्वारा, हमारे जो भी सदस्य हैं कोर कमेटी में उनके द्वारा, तो उनका आप लोग खुलकर समर्थन करें, क्योंकि यही एक वो समय है मित्र जिस समय में, क्योंकि 3rd राउंड का काउंसलिंग बहुत जल्द होगा। आप देखेंगे 3रे चरण की काउंसलिंग अगले महीने में तैयारी उसकी हो जाएगी और अगले महीने में 3रे चरण खत्म भी हो जाएगा 3rd राउंड का काउंसलिंग। तो यही वो समय है जिसमें आप लोग अगर जागरूक होते हैं तो सरकार पे इस बात की दबाव बनेगी और सरकार हो न हो 4th राउंड से पहले, जिस तरह से आप इन्हें ये देखा कि स्टेट में क्या हुआ, सीट भी बढ़ाया गया। जो पुराना बहाली है उसमें 6ठे चरण का STET के अभ्यर्थियों का उसमें सीट भी बढ़ा। नए तरीके से आप देखे होंगे कि अभी उन लोगों का आवेदन भी लिया जा रहा है, तो आवेदन भी लिया जा रहा है और उनको फिर से बहाली का मौका भी दिया जा रहा है। तो हो न हो उस तरह से आप लोगों को भी लक में लिखा होगा तो मिल जाएगा। देखिए, हम मांगने वाले हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, हम हाथ फैला सकते हैं, मांग सकते हैं। देने वाले सरकार हैं, अगर देंगे बड़ी अच्छी बात है, नहीं देंगे तो फिर भी भाई क्या है, कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। सीट की जहाँ तक बात है तो 91,000 सीट में सिर्फ 38,000 सीट भराया जा चुका, जो 50% भी नहीं होता है। तो सोचिए, आपके पास 50 से 60,000 सीट है, तो हम या आप बेवकूफ़ ही ना हुए कि 50-60,000 सीट आपके पास अभी है। 7वां चरण आ भी जाएगा तो सोचिए अगर 50,000 सीट आता है एक चरण के लिए और यहाँ जब 50,000 सीट खाली है तो हम लोग क्यों ना मांग करें इसमें कि हम लोग को मौका दे। झारखंड में अभी नया आपने रूल देखा होगा कि एक और एग्ज़ाम बीच में घुसेड़ दिया जा रहा है। अगर इस तरह से बिहार में हो जाएगा तो फिर आप लोग को जॉब लेने में कितना, जो करेंट स्टूडेंट होंगे उसके लिए तो मतलब बल्ले बल्ले है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं जो बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ दी हैं उनके लिए तो कितना तकलीफ की बात है कि नहीं। आपके पास ज़रूरी योग्यता भी है, सब कुछ है, फिर भी और सीट भी इतना ज़्यादा खाली है ना। 91,000 में मात्र 38,000 सीट भरा गया, उसमें भी कितना फर्जी होगा आप लोग अनुमान लगा सकते हैं इस चीज़। तो हमारे कोर कमेटी के जो भी कर्मठ सदस्य हैं, जो भी हम लोगों के लिए काम करते हैं, उनका सम्मान करें, उसका आप हिम्मत बने, उसके साथ खड़ा हों कि वो लोग अच्छे से आप लोगों के लिए लड़ सके। जब वो आपको पटना बुलाते हैं आप उनके एक हुंकार पर पटना पहुँचे, क्योंकि अगर आपको नौकरी चाहिए तो पहुँचना ही पड़ेगा। अगर नौकरी नहीं चाहिए ना तो आराम से आपके पास अगर कोई काम है तो आप काम करिए। ज़रूरी नहीं आपको पटना पहुंचना, दिल्ली पहुंचना, कहीं ज़रूरी नहीं है।
हाँ, लेकिन जिनके पास दिखते हैं, अगर उनको चाहिए नौकरी, उनके लिए ज़रूरी है नौकरी की, तो उनको आपको मेरा हिम्मत बनना पड़ेगा, मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। मैं या कोई भी एक आदमी आपके लिए लड़ नहीं सकता है और सब कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर सब हम लोग मिलेंगे तो निश्चित रूप से होगा ही होगा आप लोगों को, और इसमें मौका मिलेगा, और हम लोग आवेदन भी करेंगे और नौकरी भी लेंगे। 7वें चरण का लड्डू जो आपके मन में फूट रहा है उसको रहने दीजिए, मत फोड़िए, क्योंकि 7वां चरण सिर्फ स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए आएगा। अगर ऐसा होता तो सरकार सीटेड दिसंबर के लिए भी कोई ना कोई बयान देती, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। आप लोग भी थोड़ा जागरूक बनिए, 6ठे 7वें चरण में मत फंसिए। जो अच्छा है, जो चल रहा है अभी वर्तमान को देखिए, भविष्य में क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में मत सोचिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन